सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग प्रश्नावली 7B का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था और पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 8 तक। आज हम पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था, अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और यदि वाह्यता कहता है तो उसी में प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 9 जो है वो कहता है, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा, AB रेखाखंड। ये देखिए AB आपका रेखाखंड हो गया। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, AB रेखाखंड हो गया। यहाँ पर A और B के निर्देशांक दिए गए हैं। A बिंदु दिया है -2, -2, B बिंदु दिया है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें P रेखाखंड AB पर स्थित है। P बिंदु जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये आपका P बिंदु हो गया। और दिया है AP बराबर 3। AP ये कितने इधर भाग है, इधर ये 3 भाग है। यहाँ पर 1 2 3 भाग हो गए और 3/7 AB, मतलब पूरे AB में टोटल जो है 7 भाग होंगे। यहाँ पर कितने, 7, तो टोटल 7 भाग है। अगर यहाँ पर AB टोटल 7 भाग है और इधर 3 भाग है तो ये इधर कितने होंगे, यहाँ पर 4 भाग हो जाएंगे। यहाँ पर 4, 1 2 3 4, तो इधर 4 भाग हो जाएंगे। अर्थात AP अनुपात PB बराबर हो जाएगा 3:4, क्योंकि AP हो गया 3 और टोटल है 7, तो इधर हो जाएंगे 4, तो AP अनुपात PB बराबर 3:4। अब ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। A बिंदु आपका जो है वो -2 है और B बिंदु जो है वो 2, -4 है। अब ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो जब दो बिंदु दिए हो और उनका अनुपात दिया हो तो हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर m1 कितना है, m1 3 है, x2 कितना है, x2 है 2, m2 4 है, x1 -2 है, m1 3, m2 4 है, m1 3 है, y2 जो है वो -4 है, m2 जो है 4 है, y1 कितना है, y1 -2 है, m1 3, m2 4। कैपिटल X बराबर 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, 4 3 12, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7। 8 में 6 घटाएंगे, माइनस का 2/7, 12 8 20 बटा 7। तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके कैपिटल X कामा कैपिटल Y। तो कैपिटल X है -2/7 कामा Y है -20/7। ये आपके P बिंदु के निर्देशांक आ गए। प्रश्न संख्या 10, रेखाखंड AB को एक बिंदु P वाह्यता 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए
यहां पर दिया गया है रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है, ये आपका रेखाखंड AB हो गया, एक रेखाखंड AB हो गया। AB के निर्देशांक, A बिंदु का निर्देशांक 4,3 है, B बिंदु के निर्देशांक 2,1 है। P के निर्देशांक, यहाँ पर एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक बताना है, P के निर्देशांक याद करना, और P से जो है वाह्यता 3:2 में, मतलब इधर 3 और इधर 2 भाग, 3 और 2, 1 2 3 हो गया, इधर 2 भाग, 3:2 में बांटता है। तो इसके P के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा आप बिंदु लिख लीजिए, बिंदु 4,3 और B बिंदु 2,1 है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, अनुपात है 3:2, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब कैपिटल X बराबर फार्मूला लगा दें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन यहां पर कहता है वाह्यता विभाजन, अगर अंता कहे तो प्लस लगाना, लेकिन वाह्यता में आप माइनस करेंगे, वाह्यता विभाजित करता है, तो यहां भी वाह्यता और यहां भी माइनस, तो वाह्यता विभाजन जब भी कहेगा तो माइनस कर देंगे फार्मूले में, और वैल्यू को पुटअप करेंगे। m1 3 है, x2 2 है, m2 2 है, x1 4 है, m1 3, m2 2, m1 3, y2 1, m2 2, y1 3, m1 3, m2 2, कैपिटल X बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 में 2 घटाएंगे 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में 2 घटाएंगे 1, 8 में 6 गया 2/1, 6 में 3 गया 3/1, माइनस 2 एकम 2, माइनस 3 एकम 3, ये आपके P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे, तो x आया -2, y आया -3, यही आपका आंसर। क्वेश्चन संख्या 11, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B बिंदु -4,5 विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना x अक्ष से, देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए रेखाखंड x अक्ष से, अक्ष कौन सा? x अक्ष। तो जब x अक्ष पर बोलेगा तो आप करिएगा y बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0, और बिंदु दिए हैं, A बिंदु है 1,-5, B बिंदु है -4,5, तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। अब अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहां पर देखिए आपको y की वैल्यू दी गई है, तो आप y इससे m1 m2 के अनुपात निकाल लीजिए, तो y बराबर कैपिटल Y बराबर 0 है, m1 मालूम नहीं, y2 दिया है 5, m2 मालूम नहीं, y1 है -5, m1 मालूम नहीं, m2 भी मालूम नहीं, 0 बराबर 5m1 माइनस प्लस माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2, नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस गुणा लिखेंगे, 5m1 माइनस 5m2 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा, 5m1 माइनस के 5m2 उधर जाएंगे, प्लस के गुणा वाले भाग में आएंगे, m1 अपान m2, 5, ये गुणा वाले 5 भाग में जाएंगे, 5 एकम 5। अब m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, ये आपका m1 अनुपात m2 आ गया। तो अनुपात पता चला गया। अब उसने अनुपात ज्ञात करना था, तो एक आंसर ये आपका आ गया।
दूसरा पॉइंट उसने कहा है x अक्ष से विभाजित होता, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब जो रेखाखंड है उसमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आपको y की वैल्यू तो मालूम है 0 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ से आप विभाजन बिंदु निकाल लीजिए। कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो कैपिटल X बराबर m1 है 1, x2 है -4, m2 है 1, x1 है 1, m1 1, m2 1। कैपिटल X बराबर -4 एकम 4 1 एकम 1 1 1 2, 4 में 1 घटाएंगे माइनस का 3/2, तो यहाँ पर कैपिटल X बराबर -3/2 आ गया, अर्थात बिंदु बताना था। तो बिंदु आपका होता है कैपिटल X, Y। तो कैपिटल X आया -3/2 और कैपिटल Y का मान 0 पहले से ऑलरेडी पता था, तो इसलिए बिंदु आ गए -3/2, 0 और अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, 2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए क्या दिया है। उसने कहा एक त्रिभुज है, चलिए देखिए ये मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती है। एक शीर्ष ए हो गया, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी हो गया। तो ए बिंदु के निर्देशांक दिए उसने -1, 3, बी बिंदु के निर्देशांक दिए -3, -2, सी बिंदु के निर्देशांक दिए 5, -1। तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष ए से कहता है खींची गई माध्यिका, ए से ये माध्यिका खींची गई है। अब ए से माध्यिका जो खींची गई है, तो ये मान लीजिए ये एडी बिंदु हो गया, एडी माध्यिका हो गई। ए बिंदु से खींची गई माध्यिका क्या हो गई? एडी। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो मतलब लंबाई का मतलब दूरी होता है। अब दूरी का फार्मूला हमने लिखाया था, दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक बिंदु तो पता है -1, लेकिन d बिंदु नहीं पता है। सबसे पहले हम d बिंदु निकालें, तो d बिंदु कैसे निकालेंगे? b और c का मध्य बिंदु d है, तो सबसे पहले d बिंदु निकालें। तो लिखे यहाँ पर b और c का मध्य बिंदु D है, अतः D बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखिए निर्देशांक ये निकालना है। तो यहाँ पर B बिंदु दिया है -3, -2 और C बिंदु दिया है 5, -1। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब मध्य बिंदुओं के निर्देशांक का फार्मूला होना चाहिए। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2/2। x1 है -3, x2 है 5, y1 है -2, y2 है -1। 5 में 3 घटाएंगे 2, 2/2, माइनस माइनस जोड़ दो, 2 1 3/2, 2 एकम 2। कैपिटल X बराबर 1, कैपिटल Y बराबर -3/2। तो यहां पर D बिंदु के निर्देशांक आ गए। D बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
कैपिटल एक्स कामा वाई। तो डी बिंदु के निर्देशांक आ गए 1 कामा -3/2। तो ध्यान दीजिए, हमें ए बिंदु के निर्देशांक पता थे, डी बिंदु के हमने निर्देशांक निकाल लिए 1 कामा -3। अब एडी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो एडी माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए, एडी शीर्ष ए से जाने वाली शीर्ष बिंदु ए से जाने वाली एडी माध्यिका की लंबाई। तो लंबाई माने दूरी, तो दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ए बिंदु क्या है? ए बिंदु है -1 कामा 3 और डी बिंदु क्या है? डी बिंदु है 1 कामा -3/2। इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 लगाए फार्मूला। दूरी d बराबर √x1 है -1, x2 है 1, y1 है 3, y2 है -3/2, माइनस प्लस 3/2। दूरी d बराबर माइनस माइनस जोड़ दो, 1 1 2 का स्क्वायर, नीचे 1 2 एलसीएम, तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो दूरी d बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 6 और 3 9/2 का स्क्वायर। तो दूरी d बराबर 4 + 9 = 81, 2 दूना 4, नीचे 1 लिखेंगे। दूरी d बराबर 4 एलसीएम लेंगे, 4 चौको 16, 1 का भाग जब 4 में देंगे 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 आया, 81 में 1 का गुणा 81 रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97/4। तो ये आपका दूरी या लंबाई आ गई। तो एडी माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई? एडी माध्यिका की लंबाई आपकी आ गई √97/4। अब देखिए, उसने कहा था ए व बी से खींची जाने वाली माध्यिकाओं की लंबाई, तो एडी माध्यिका की लंबाई आपकी √97/4 आ गई। लेकिन अब हमें बी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। तो बी बिंदु ये है, यहां से माध्यिका जाएगी, मान लीजिए ये। तो अब ये बी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो यहां पर ई बिंदु मान लीजिए। तो माध्यिका की लंबाई के लिए आपको दोनों बिंदु ज्ञात होने चाहिए। तो एक बिंदु आपको बी ज्ञात है, ई बिंदु मालूम नहीं, तो पहले ई बिंदु मालूम कीजिए। ई बिंदु देखिए ए और सी का मध्य बिंदु है, तो ई बिंदु निकाल लीजिए। तो लिखेंगे एसी भुजा का मध्य बिंदु ई है। तो ए बिंदु क्या है? -1 कामा 3। सी बिंदु क्या है? 5 कामा -1। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला कैपिटल X बराबर x1 + x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 + y2/2। कैपिटल X बराबर x1 -1 है, x2 5 है, कैपिटल Y बराबर y1 3 है, y2 -1 है। तो x बराबर 5 में 1 घटाएंगे 4/2, 3 में 1 घटाएंगे 2/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैपिटल X बराबर 2, कैपिटल Y बराबर 1। तो ई बिंदु के निर्देशांक आ गए, ई बिंदु के निर्देशांक आ गए कैपिटल X कामा Y। तो X आया 2 और Y आया 1। अब हमें निकालना है बीई माध्यिका की लंबाई। तो निकालेंगे माध्यिका बीई की लंबाई ही दूरी होती है। तो बी बिंदु क्या है? -3 कामा -2 और ई बिंदु क्या है? 2 कामा 1। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब लंबाई या दूरी का फार्मूला होता है
लंबाई या फिर दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x1 3 है, x2 2 है, y1 माइनस 2, y2 1। दूरी d बराबर माइनस माइनस जोड़ दीजिए 3 2 5 का स्क्वायर 2 1 3 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 5 25 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस होता है। दूरी d बराबर 5 9 5 14 हासिल है 2 1 3। तो माध्यिका BE की लंबाई रूट 34 आ गई। आपसे माध्यिकाएं पूछी थी तो माध्यिका AD की लंबाई जो आई रूट 97/4 और माध्यिका BE की लंबाई रूट 34 आ गई। सवाल देख लो। चलिए देखते हैं अब हम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिंदुओं A -2, 2 और B बिंदु 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 बराबर भागों, ध्यान दें सबसे पहले एक रेखाखंड बनाए। देखिए ये रेखाखंड, ये आपका रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड AB। बिंदु A हो गया -2, 2 और B बिंदु हो गया 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 भाग करने हैं, इस रेखाखंड के 4 भाग करने हैं। तो देखिए ये एक बिंदु हमने ले लिया, यहां पर आपका P बिंदु मान लिया और ये एक बिंदु यहां बना दिया, एक बिंदु यहां बना दीजिए, इसको P1 कह दिया और इसको P2 कह दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर A इस रेखाखंड के 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। इस रेखाखंड के हमें AB को 4 बराबर भागों में बांटना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AB का एक मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु P, और इनके मध्य बिंदु लिए तो P1, और इसका मध्य बिंदु लिया तो ये P2 हो गया। अब 1 2 3 4 बराबर भागों में हमने AB रेखाखंड को बांट दिया। अब उसने कहा है कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता है ये जो बिंदु है जो इस रेखाखंड को 4 भागों में बांटते हैं, इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए यहां पर बिंदु होंगे -2, 2 और B बिंदु होगा 2, 8। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु मालूम होने चाहिए और अनुपात मालूम होना चाहिए। तो बिंदु तो हमें दोनों मालूम है, अनुपात मालूम नहीं तो अनुपात निकाल लीजिए। देखिए A से लेकर P तक AP अनुपात, क्योंकि हमें P बिंदु को निकालना, PB ये अनुपात हमें बताना है। तो AP देखिए 1 2 हो गया, और यहां से PB तो ये एक भाग ये तो 2, तो 2 अनुपात 2 हो गया। यहां पर अनुपात कितना, 2 अनुपात 2 हो गया। अब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसे अनुपात को m1 m2 कह दीजिए। अब फार्मूला लगाइए, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू को पुट अप करिए। m1 यहां पर 2 है, x2 यहां पर 2 है, m2 2 है, x1 -2 है, m1 2 m2 2, m1 2 y2 8, m2 2 y1 2, m1 2 m2 2, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 2 4। कैपिटल X बराबर 4 में 4 घटाए 0/4, 4 शून्य का 0 0। यहां पर Y बराबर 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20/4, 4 पंचे 20, Y बराबर 5। तो अब यहां पर कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 5 आ गया।
अर्थात P बिंदु के निर्देशांक x, y, तो x आया 0 और y आया 5। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब हमें निकालना है P1 बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से निकालते हैं। देखिए P1 बिंदु के निर्देशांक हमने कहा किसी भी प्रकार के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसे पहले में बिंदु मालूम हो। तो ए बिंदु है -2, 2 और बी बिंदु है 2, 8। अब देखिए यहां पर हमें P1 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो ए से लेकर P1 तक अनुपात इनका क्या होगा देखना है, और P1 से लेकर B तक ये अनुपात बता रहा है। तो ए से लेकर P1 तक एक भाग हो गया, P1 से लेकर B तक 1, 2, 3 भाग हो गए। तो अनुपात कितना हो गया 1:3। ये ए से लेकर P1 तक एक भाग तो 1, और P1 से लेकर B तक 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो AP1 अनुपात P1B का अनुपात ये हो गया। इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, इसको अनुपात को m1 m2 मान लीजिए। अब अनुपात निकाल लीजिए। तो क्या फार्मूला होगा, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल X बराबर m1 1 है, x2 2 है, m2 3 है, x1 माइनस 2 है, m1 1 है, m2 3 है, 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, 3 1 4। तो कैपिटल X बराबर 6 में 2 घटाएंगे -4 बटे 4, 4 एकम 4, कैपिटल X बराबर -1 आ गया। यहाँ पर कैपिटल Y बराबर m1 1 है, y2 8 है, m2 3 है, y1 2 है, m1 1 है, m2 3 है। कैपिटल Y बराबर 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 3 1 4, कैपिटल Y बराबर 8 6 14 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, कैपिटल Y बराबर 7 बटे 2। तो ये Y का मान आ गया। अर्थात P1 बिंदु के निर्देशांक बन गए कैपिटल X, Y। तो X आया -1, Y आया 7 बटे 2। तो ये आपका P1 बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब हमें P2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए P2 बिंदु के निर्देशांक, तो P2 बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो P2 ये है। अब यहां से बिंदु ले लें, बिंदु है -2, 2 और B बिंदु है 2, 8। अब यहां से देखो P2, तो A से लेकर P2 तक और अनुपात होगा P2 से लेकर B तक। तो A से लेकर P2 तक 1, 2, 3 भाग और P2 से लेकर B तक 1 भाग। तो यहां पर ये बिंदु हो गए x1 y1, ये x2 और ये y2, ये अनुपात m1 m2 हो गया। फार्मूला लगाएं, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू को पुटअप करें, m1 3 है, x2 2 है, m2 1 है, x1 -2 है, m1 3 है, m2 1 है। कैपिटल X बराबर 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 3 1 4, 6 में 2 गया 4 बटा 4, 4 एकम 4, कैपिटल X बराबर 1। कैपिटल X का मान आ गया ये 1। अब ध्यान दें, अब कैपिटल Y बराबर m1 3, y2 8 है, m2 1 है, y1 2 है, m1 3, m2 1,
8 तिरका 24, 2 एकम 2, 3 1 4, 24 में 2 जोड़ेंगे 26/4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, y बराबर 13/2 आ गया। यहां पर देखिए P2 बिंदु के निर्देशांक हो गए, P2 बिंदु के निर्देशांक, तो P2 बिंदु के निर्देशांक आ गए 1,13/2। अब ध्यान दीजिए सवाल में कहा था AB को 4 भागों में विभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक बताना था। तो आपके P1 बिंदु के निर्देशांक आ गए, P1 बिंदु के निर्देशांक आ गए -1,7/2। फिर P है तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए 0,5। उसके बाद आपका P2 है तो P2 बिंदु के निर्देशांक आ गए 1,13/2। यही आपके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।